दिल्ली में रेवेन्यू की पोजीशन और इस बीच कुछ सफल प्रयासों के बारे में आपसे चर्चा करनी थी। आप सब जानते हैं कि 2020-21 और 21-22 दोनों कोविड की वजह से रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड ईयर रहे हैं। पूरे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नीचे रहीं लॉकडाउन की वजह से, और उसकी वजह से सरकारों के रेवेन्यू पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। दिल्ली के रेवेन्यू पर भी बहुत बुरा असर रहा है इन दिनों। 2020-21 को देखें पिछले साल, तो जो हमारा बजट एस्टिमेट था उससे हमें 41% रेवेन्यू कम मिला। उसका नुकसान ये हुआ कि सैलरीज़ और कोविड रिलेटेड खर्चों को छोड़कर बाकी सारे खर्चे लगभग पूरे साल रुके रहे। 21-22 में देखें तो जो बजट एस्टिमेट्स हैं उनसे अभी 23% नीचे हैं। हम अभी भी 23% नीचे कलेक्शन चल रहा है, जबकि हमने इस साल के लिए बहुत मॉडरेट बजट एस्टिमेट रखे थे, पिछले साल से भी कम एस्टिमेट रखे थे। उसमें भी 23% नीचे चल रहा है टैक्स कलेक्शन, जितना अभी तक होना चाहिए था उसके मुकाबले। तो ये सबके लिए चिंता की बात है। इसीलिए सरकार ने अभी सैलरी और कोविड रिलेटेड खर्चे या हॉस्पिटल रिलेटेड खर्चों को छोड़कर बाकी सब खर्चों पर बहुत अंकुश लगा रखा है। बहुत ही रोक रोक के खर्चा सरकार कर रही है जहां भी खर्चा हो रहा है। अगले साल से जीएसटी का कंपनसेशन भी बंद हो जाएगा, दिल्ली सरकार को मिलना, देश भर को राज्यों को मिलना बंद हो जाएगा। दिल्ली सरकार को भी अगले साल से जीएसटी का कंपनसेशन मिलना बंद हो जाएगा। मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं कि केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को ना तो फाइनेंस कमीशन के तहत जो सेंट्रल टैक्सेस के शेयर में 42% मिलता है, सेंट्रल टैक्सेस के कलेक्शन में से 42% राज्यों को दिया जाता है, वो दिल्ली को नहीं दिया जाता। केंद्र सरकार से पिछले 20 साल से एकमुश्त 325 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलती है दिल्ली सरकार को, जबकि 1,40,000 करोड़ का करीब टैक्स दिल्ली के लोग सेंट्रल टैक्सेस में देते हैं। तो ये सारी स्थिति इसलिए क्योंकि कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लो हैं और उसकी वजह से टैक्स भी कलेक्शन लो है। आने वाले समय में और भी टफ रहेगा सभी सरकारों के लिए, लेकिन दिल्ली सरकार के लिए क्योंकि केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है, इसलिए सरकार ने खर्चों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया हुआ है। अभी इस साल की रेवेन्यू पोजीशन में देखें, मैंने ओवरऑल बोला 23% नीचे है, जिसमें जीएसटी का कलेक्शन अभी तक जितना होना चाहिए था उसमें 23% नीचे है। वैट का कलेक्शन जितना होना चाहिए था उसमें 25% नीचे है। एक्साइज का कलेक्शन जितना होना चाहिए था अभी तक उसमें 30% नीचे है। स्टैंप के कलेक्शन में 16% नीचे है और मोटर व्हीकल के कलेक्शन में 19% नीचे है। तो ये अभी तक की पोजीशन मैंने आपके सामने रखी। इस बीच एक अच्छी पहल दिल्ली सरकार ने की थी नई एक्साइज पॉलिसी लाने की। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत रेवेन्यू बढ़ाने के प्रयासों को अच्छी सफलता मिली है। आपको याद होगा 15 अप्रैल को इसी साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी थी। उसमें बहुत बड़े रिफॉर्म किए थे और इस आधार पर किए थे कि दिल्ली में एक्साइज रेवेन्यू की बहुत बड़ी चोरी का हमारा अंदेशा था, आकलन था, और वो चोरी रोकने के जितने भी प्रयास किए जा रहे थे, डिपार्टमेंटल लेवल पर जितनी सख्ती की जा सकती थी वो की गई। उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि एक्साइज के रेवेन्यू की काफ़ी चोरी हो रही है। तो नई एक्साइज पॉलिसी में इसको बेस बनाया गया था, और देश की राजधानी होने के नाते जितना लिकर कंजम्पशन एवरेज दिल्ली में रहता है उसके हिसाब से हमारा आकलन था कि रेवेन्यू का कलेक्शन बहुत कम है। तो अब नई एक्साइज पॉलिसी के तहत सबसे बड़ा जो चेंज था वो ये था कि जो एक्साइज की फीस ली जाती, एक्साइज का जो ड्यूटी होती थी जिसमें चोरी होती थी और वैट की जो चोरी होती थी, उसको हमने लाइसेंस फीस में कन्वर्ट कर दिया था। अभी तक लाइसेंस फीस बहुत नॉमिनल होती थी, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की, और उसके बाद फिर 300%, 250% की एक्साइज फीस होती थी, वैट होता था। हायर रेट्स होने की वजह से उसमें चोरी का इंसेंटिव था। तो एक्साइज फीस चोरी करने के खूब सारे इंसेंटिव थे लोगों के, और वो दबा के चोरी करते थे हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद। इसको हमने सबको स्टडी किया और हमने
पिछले वर्षों में जितना रेवेन्यू सरकार को मिल रहा था उसको लगभग हमने सारा एक्साइज ड्यूटी की जगह हमने उसको लाइसेंस फीस में कन्वर्ट कर दिया। तो लाइसेंस फीस जो पहले 8 लाख रुपए होती थी वो लगभग ऐसे मैं एवरेज कहूँ तो हर एक दुकान की 6.5 करोड़ रुपए 7 करोड़ रुपए के करीब आ गई थी। तो हमने उसमें सब कन्वर्ट कर दिया और उस पर भी 10% एक्स्ट्रा बढ़ाया और उसके बाद हमने उसको बिडिंग की थी। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नई एक्साइज पॉलिसी की, हमारा आकलन था कि लगभग 2 से 2.5 हज़ार करोड़ रुपए रेवेन्यू उससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस पूरे प्रयास से नई एक्साइज पॉलिसी के रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म से सरकार को अगले साल से माने अगले 12 महीने में, जो अभी तक बीत गया साल, 12 महीने के लिए पॉलिसी उस तरह के साइकिल में देखेंगे तो एक साल के 12 महीने के पीरियड में लगभग 3.5 हज़ार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, जो कि अपने आप में बहुत रिवोल्यूशनरी है। क्योंकि इतना रेवेन्यू अभी तक हम मान सकते हैं कि लिकर सेल तो इतने की थी लेकिन वो चोरी हो रहा था। और वो कैसे चोरी हो रहा था मैंने उसकी पूरी डिटेल मैंने पिछली बार रखी थी।